एमआईएम का लहर है, लेकिन मेरे हिसाब से कि गठबंधन में एमआईएम को ले लेना चाहिए। कोई विकास नहीं हुआ, खंडन बना दिया बिहार को। नीतीश कुमार ही ऐसा शख्स है कि जो बिहार को अपना पटरी पे लाया, सही रास्ता पे लाया। जो है यहाँ मन बना के रखा है कि एमआईएम को ही वोट देना चाहता है। बाप उसका गुम्मन साहब है तो बेटा भी उसका गुम्मन साहब बन सकता है। ले रहा है तो आरजेडी को नुकसान होगा, नुकसान होगा। आरजेडी को जी ये नुकसान होगा। जो महागठबंधन के लोग हैं वो तो कहेंगे ना कि फिर जो बीजेपी की बी टीम है एमआईएम की वजह से ही तो कई सारे आरजेडी के नेता हार गए। आदमी उसको बिहार में यही कहता है कि पलटू राम है, लेकिन पलटू राम अगर बना भी है तो वो बिहार के लिए बना है। ये आया जनसुराज पार्टी हुई तो हम लोग भी कह रहे हैं वो तो बी टीम है, एक नंबर बी टीम है। क्या बोलता है, एमआईएम का भी लहर है जी अभी हम लोग का कोचा धामन में। अच्छा। फिर बाद में क्या होगा ये हम नहीं कर सकते। झूठ मूठ का अभी 20 रुपए का एक वो कार्ड बना रहा है, ये एटीएम कार्ड दे रहा है, चाहे वो 20,000 टका दे देगा क्या? 20,000 टका तो नहीं देने का, जब बेवकूफ बना रहा है। कोचा धामन की सियासत क्या होगी? एमआईएम ही इस बार फिर से बाजी मारने वाली है। 15 साल रहा, कोई विकास नहीं हुआ, खंडन बना दिया बिहार को। नीतीश कुमार ही ऐसा शख्स है कि जो बिहार को अपना पटरी पे लाया, सही रास्ता पे लाया। अगर वो बीजेपी पे नहीं जाता तो आज उसको कोई हरा नहीं पाता। क्या नीतीश कुमार जी को? जी। तो ऐसा क्यों हुआ? उनकी जरूरत क्या पड़ गई? क्यों किया? कोई उसके साथ उसका कोई मजबूरी है, मजबूरी के तहत में चला गया है, वो अलग बात है। लेकिन आदमी उसको बिहार में यही कहता है कि पलटू राम है, लेकिन पलटू राम अगर बना भी है तो वो बिहार के लिए बना है। मतलब आपका कह रहे होता विकास के लिए विकास के लिए बना है। जी। तो नीतीश कुमार 20 सालों में अच्छा काम किया और आप चाहते हैं कि फिर से बने? देखिए अभी तो वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा काम किया है और अगर फिर आएगा उसको मौका मिलेगा तो फिर अच्छा काम करेगा। तो अच्छा एक बात बताइए, अभी लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को उम्र हो गई है। देखिए ऐसे तो प्रधानमंत्री का भी उम्र हो गया है, वो भी तो मर्दाज आदमी है। कौन बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़ा है या नीतीश कुमार बड़ा है? 75 साल के बाद तो उनको छोड़ देना चाहिए। 75 साल तो मोदी जी की उम्र हो गई है जी, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और क्या बोलेंगे, बोलिए। तो तो आपका अब मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए नीतीश कुमार जी 400 रुपये को 1100 रुपये किया, ये 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। अब आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि देखिए हम करना चाह रहे थे 200 यूनिट। नहीं देखिए वो अब वो है। हाँ। ये लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी साहब घोषणा करते हैं। हाँ। और लालू जो लागू करते हैं, ये नीतीश कुमार जी उसको लागू करते हैं डायरेक्ट। तो लोग तो ये कह रहे हैं इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं किया? पहले 400 रुपया था, 1100 रुपये किए, अब आरजेडी वाला कह रहे हैं हम 1500 रुपये करने वाले थे। नहीं वो झूठा बोल रहा है, वो नहीं करेगा। वो सिर्फ अपना तख्ता लेने का ऐसा बोल रहा है। मतलब खाली कुर्सी चाहिए। कुर्सी चाहिए। जब जिसका बाप नहीं कर पाया तो उसका बेटा क्या कर दिखाएगा? अच्छा जी। जब तेजस्वी प्रसाद का बाप नहीं, पिताजी नहीं कर पाया जो चीज, तो उसका बेटा पर हम कैसे उम्मीद करेंगे? जब बाप उसका गुम्मन साहब है तो बेटा भी उसका गुम्मन साहब बन सकता है। आपका कह रहे हैं मतलब लालू प्रसाद यादव जब तो अच्छा काम किए। नहीं, बिहार में वो नहीं किया काम। वो किया है तो सिर्फ अलकतरा घोटाला किया है। अच्छा ये बात है। अच्छा एक बात बताइए, कोचा धामन में है हम लोग, जो कोचा धामन की सियासत क्या होगी? एमआईएम ही इस बार फिर से बाजी मारने वाली है जी। या आरजेडी या फिर जेडीयू? क्यों? देखिए अभी तो ये क्या बोलता है, एमआईएम का भी लहर है जी अभी हम लोग का कोचा धामन में। अच्छा। फिर बाद में क्या होगा ये हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी एमआईएम चल रहा है 1 नंबर में। लेकिन आप पिछली बार एमआईएम को जिताए, जी। विधायक जी आरजेडी में चले गए। जी। तो इस बार फिर हो सकता है फिर चले जाए कोई और देखिए आएगा तो। आदमी उसके सोच में है। अच्छा। आप उसका सोच क्या है पब्लिक का, वो तो खुद उस सामने बदला देगा आगे इलेक्शन में। कोचा धामन के अंकल जी तो बताए नीतीश जी के मतलब अच्छी खासी तारीफ कर रहे हैं। तो कोचा धामन की बात कर लेते हैं। एमआईएम के उम्मीदवार आए, आरजेडी में चले गए। मास्टर मुजाहिद आलम साहब थे जेडीयू से, अब वो चले गए आरजेडी में। तो इस बार क्या होगा, कैसे? इस बार का जनता जो है यहाँ मन बना के रखा है कि एमआईएम को ही वोट देना चाहता है जी। टिकट जिसको मिले, टिकट का तो कंफर्म है नहीं अभी, टिकट लेकिन लोगों ज्यादातर परसेंटेज आदमी एमआईएम में है। मतलब टिकट किसी को भी मिले एमआईएम ले लो। हाँ, ये जिताना एमआईएम को है। लोग ये सोच में है कि एमआईएम को ही वोट देना है। आगे पीछे वो जीत करके क्या करेगा, लेकिन लीडरशिप में जो है अभी यहाँ का लोग सोचा है कि हमारा लीडर एमआईएम का हो, एमआईएम को ही वोट करने वाला है। बाद में उसका जो किसका सरकार बनेगा वो आगे सोचेगा।
लेकिन सरकार किसी की भी बने, यहाँ का जो है जनता का इमाम असुद्दीन के ये पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, मास्टर मुजाहिद साहब जो है आरजेडी में आ गए, पिछली बार जेडीयू में थे। अब उनको कहा जाता है कि वो भी अच्छे खासे नेता हैं, उनकी पकड़ भी मजबूत है। तो इस बार क्या आरजेडी में से अगर वो आते हैं तो कितना कुछ बदलाव हो सकता है? या देखिए आरजेडी में अभी जो है कंफर्म नहीं है, जैसा एमआईएम में भी कंफर्म नहीं है। टिकट मिलने के बाद फिर जनता क्या लेगा आगे पीछे, इसमें इसका कोई अनुमान नहीं लग रहा है किसको टिकट मिलेगा, ये अभी संभव नहीं है। जिस हिसाब से नेता सब बदलता है उस तरफ से पब्लिक भी बदलेगा, जनता भी बदलेगा। अब आरजेडी में वो चला गया है, जेडीयू आरजेडी में चला गया तो क्या हो गया, एक मतलब बोल रहे हैं हम जी। लेकिन जनता का आवाज भी बदल जाएगा उस टाइम में। हम नेता के कहने पर नहीं चलेंगे, हमको भी अपना सोच बदलना होगा। हम ये कहना चाहते हैं, जैसा कि अभी कोचा धामन में ही एमआईएम का लहर है, लेकिन मेरे हिसाब से कि गठबंधन में एमआईएम को ले लेना चाहिए। अच्छा जी, मेरे हिसाब से गठबंधन को ले लेना चाहिए, क्योंकि लहर है अभी है आपका एमआईएम का ही। कोचा धमन में बल्कि पूरा बिहार में है। अच्छा। वो सब जगह से लड़ना चाहता है, लेकिन तो एमआईएम जो उनसे डरते तो हमको हिसाब से उनको ले लेना चाहिए, महागठबंधन में लेना चाहिए। लेना ही तो नहीं चाह रहे हैं, तो लेना नहीं चाह रहे तो ये भी तो लड़ना चाहते हैं ना, सब 40 सीटों से लड़ना चाहते हैं। ऊपर जा करके वो तो लोग अपना भरपाई करेंगे। हाँ, किसको नुकसान हो सकता है अगर मैं को नहीं लेता? नहीं ले रहा है तो आरजेडी को नुकसान होगा, नुकसान होगा। आरजेडी को नुकसान। जी नुकसान होगा। हमारा हिसाब से भी अगर एमआईएम को अगर नहीं लेता तो आरजेडी को भारी नुकसान करना पड़ेगा, भारी मतों से नुकसान होगा। ये बात सुन लीजिए आप जी। अच्छा, तो कहीं ऐसा एक बात बताइए, हाँ, आप ये जब बात कह रहे हैं कि आरजेडी को नुकसान हो जाएगा जी। अब आरजेडी या जो महागठबंधन के लोग हैं वो तो कहेंगे ना कि फिर जो बीजेपी की बी टीम है एमआईएम की वजह से ही तो कई सारे आरजेडी के नेता हार गए। ये बोलने वाले बोलते रहते हैं कि वो बी टीम है, बी टीम। अभी तो ये आया जनसुराज पार्टी हुई, तो हम लोग भी कह रहे हैं वो तो बी टीम है, 1 नंबर बी टीम है। वो तो अब आपका बीजेपी का बी टीम है, वो वोट कटवाने के लिए आ रहा है। वो आपको कैसे मालूम? आप जब आप नहीं मान रहे हैं हम कैसे मान जाएंगे? वो अभी नया आया है, बिहार में नया पार्टी आया, उसका कोई वैल्यू हम लोग नहीं मानते हैं। वो तो झूठ मूठ का अभी 20 रुपए का एक कार्ड बना रहा है, एटीएम कार्ड दे रहा है, चाहे वो 20,000 टका दे देगा क्या? 20,000 टका तो नहीं देने का, जब बेवकूफ बना रहा है, लेडीज को जाकर के समझा रहा है। लेडीज इतना बेवकूफ नहीं है कि 20 रुपए का एटीएम तेरा आने वाला जीतेगा तो 20,000 देगा, वो इतना बेवकूफ नहीं है पब्लिक। तो अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जब एमआईएम को कोई बीजेपी की बी टीम कहे तो आप कहते नहीं ये गलत है, तो आप जनसुराज को कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी? नहीं, सबको अधिकार है ना, सब अपने अपने हिसाब से पार्टी सबको, हम वो बात नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम तो ये जानते हैं कि पार्टी ये कुछ दिन से लड़ रहा है, लेकिन ये तो अभी ना आया है, पहले लड़ा है। भाई हर बार कोई भी पार्टी अगर बनेगी तो नहीं ही ना होगी। नहीं बनेगा, वो बात ठीक है आपका, लेकिन आपका कहने मतलब कुछ दिन लड़े फिर चेक फिर हाँ, तो फिर कुछ दिन लड़े, पहले बिहार में पहले बनाए। वो तो दावादार छोटा है कि हम सीएम बनेंगे बिहार का, कैसे बन जाएंगे? यहाँ कुछ सालों से, यहाँ पर 50 सालों से लड़ते आया है अभी तक। पहले तो इसका सरकार था, पहले पूरा बिहार में कांग्रेस का लहर था, चल रहा था, उसी का सरकार रहा है। अब अभी तो यहाँ पर आरजेडी का है। वो हारने के बाद लालू यादव के ऊपर जो इतना मुकदमा केस हुआ है, इतना जो घोटाला के बाद, उसके बाद अब बनाए नहीं है। अगर चाहता पब्लिक तो वही बनता। कौन? लालू प्रसाद यादव। अभी तेजस्वी का लहर है। अच्छा, इस बार तेजस्वी का अभी तेजस्वी का लहर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कोचा धामन में जब तक गठबंधन में नहीं लेगा तो हम नहीं सोचते कि सब मिलकर के सरकार बना पाएगा। ये बात सुन लीजिए आप। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की लहर है जी, तेजस्वी यादव की लहर है जी, और कोचा धामन में एमआईएम की लहर है जी जी। हाँ, तो एमआईएम को महागठबंधन में लेना चाहिए जी, लेना तो चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं, लेना तो चाहिए। लेने से फायदा होगा, भविष्य बढ़िया रहेगा, फायदा रहेगा जी। हम तो ये अगर मान लीजिए अगर नहीं लेता है और आरजेडी को उम्मीदवार इजहार एसपी साहब हो भी सकते हैं या मास्टर मुजाहिद भी हो सकता है, दोनों में से कोई, तो क्या उनका कुछ हो बन पाएगा कोचा धामन में? देखिए, अभी तक तो टिकट नहीं मिला है, तो इसका तो कोई दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा तो बात की बात है। पब्लिक का मेमोर कैसे बदल जाएगा वो तो बात की बात है। अभी वो अलग बात। अभी एक मिसाल है कि मास्टर साहब कह रहा है कि हम विकास किए हैं, और तेजस्वी साहब ये आपका इजहार एसपी कह रहा है कि हम विकास किए, तो वो तो पब्लिक के ऊपर है ना। पब्लिक निर्भर करेगा कि कौन विकास किया, कौन किया गया, वो तो पब्लिक के ऊपर है। वो समय आएगा, वक्त आएगा तब जवाब देगा, अभी थोड़ी जवाब दे पाएगा। रहा यहाँ के लोगों को चाहिए लीडर सबसे पहले। अच्छा, बेहतर लीडर कौन हो सकता है जी आपकी नजर? हम लोगों का लीडर तो अभी हम लोग सोचे हैं कि एमआईएम में जो जिसको टिकट मिल जाए
वही लीडर बनेगा। यहाँ के लीडर को आप नहीं देखेंगे, डायरेक्ट सेंटर का सेंटर में यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख के ना हाँ, करेंगे। वोट तो असदुद्दीन ओवैसी को ही दे। लोग ये कहते हैं भाई 4 सीट जीत कर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कर लेंगे बिहार में? बहुत कुछ कर रहे हैं। संविधान में पास है, जितना हक आपको मिलेगा उतना हमको भी मिलेगा, विपक्ष हो या सत्तावारी हो। हाँ। तो इसीलिए उसमें कोई खास बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लीडर होगा तो काम छीन के लेगा, जो हक आपको मिलेगा वो हक आप लोग तो पिछले बार लीडर बनाए MIM के, वो चले गए RJD में। वो चले गए, वो धोखा दिया, उसका धोखा वो फल का जवाब देगा। अभी पब्लिक समय आएगा तो जवाब देगा। कोई भी नेता चुनता है अपना चॉइस है ना, अगर उसके मन मुताबिक नहीं रहेगा तो उसको तो पब्लिक है ना जवाब देगा। आप हम देंगे, पब्लिक के साथ क्या सलूक किया है उसका जवाब देगा वो, आने वाला समय में देगा। अच्छा किया है तो अच्छा जवाब मिलेगा, खराब किया है तो खराब जवाब देगा। इसीलिए यहाँ हर आदमी का अभी ज़्यादातर परसेंटेज में MIM का ही। अच्छा, मैं अगर हम स्टेट लेवल की बात कर ले, नीतीश जी काम अच्छा किए कि नहीं? अंकल जी कह रहे हैं काम अच्छा किए हैं, आपको क्या लगता है काम अच्छा किए कि नहीं? अगर कोई अच्छा कहता है तो जो भी किया है लालू से अच्छा ही है। लालू जी से अच्छा ही जो भी है, ये तय है जो भी है। वो क्या कहते हैं, पेंशन मिल रहा है 1100 रुपए के लिए? नहीं, अब किसको मिल रहा है? हम लोग आपको नहीं मिल नहीं, हम लोग मतलब अभी 60 साल उम्र हुई है नहीं? जी हो गया है, लेकिन हम लोग अभी अप्लाई नहीं किया। नहीं, हम लोग नहीं किया। अच्छा, तो चलिए लोगों से हम लोगों ने बातचीत कर ली है। देखिए, जहाँ भी आप जाएंगे अगर पॉलिटिक्स की बात होती है तो अलग अलग राय और अलग अलग मत के आपको लोग मिलेंगे, और यही तो हमारे यहाँ की खूबसूरती है। एक ही जगह पर अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग बैठे होते हैं और लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन राजनेताओं को बड़ी दिक्कत होती है और वही लोग आपको और हमें लड़ा देते हैं। इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। जैसे कि अभी यहीं पर आप देखिए, एक अंकल हैं जो JDU की तारीफ कर रहे हैं और JDU के काम को एक तरह से उनकी सराहना करते नजर आ रहे हैं। MIM को लेकर के भी लोग बोल रहे हैं और RJD को लेकर के भी बोल रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। आपको कैसी लगी लोगों की बातचीत? अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।